एक मैंने अब देखा है कि आइन और कानून एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको, और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ज़मीर के मुताबिक नहीं, आईनों कानून के मुताबिक फैसले देना होंगे। मुल्क का ये हाल गलत अदालती फैसलों की वजह से है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट से शिकवा, कहा जब भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर आता है ऐसा फैसला आता है कि अकल दंग रह जाती है। पहले पैनामा का बदनाम जमाना फैसला दिया, आज एक मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की काविश नहीं तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। अवाम भी दोस्त और दुश्मन को पहचाने। मुल्क व कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने मुदाखलत की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर हुकूमत और इत्तेहादियों की सोच और बचाव। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। PTI पर पाबंदी और गद्दारी के केसेस से मुतालिक मशावरत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी ऐवान सदर पहुंचेंगे। इसहाक डार, आज़म नसीर तारड़, अयाज सादिक और दीगर लीगी वफ़द में शामिल होंगे। फारूक नाइक, शरीफ रहमान और नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। अटॉर्नी जनरल सदर और शुरका को केस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। मुलाकात में एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तायुनाती पर भी गौर किया गया। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और गौर खौस के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। लॉ विंग की मामला तफसीली फैसले तक मुअख्खर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक लॉ विंग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ अबहाम मौजूद हैं। अबहाम दूर करने के लिए इन चैम्बर रिजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हतमी फैसले की मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। एडहॉक जजेस की तायुनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल रजामंदी जाहिर कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर चुके। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल के नाम खत। एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में लिखा कि तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक में फैसला दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान हुकूमत में अहम ऑफिस होल्डर्स रहे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने PTI केस को तूल दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खेल ने PTI पर आर्टिकल 6 लगाने के रिमार्क्स दिए। रिटायर्ड जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज़ खदशात ने जन्म लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी खत। एडहॉक जजेस की तकर्री को मुस्तरद करने का मुतालबा। कहा तजवीज़ का वक्त 8-5 के फैसले के फौरी बाद का है। मखसूस नशिस्तों के लिए अडियाला जेल में बानी PTI से मुशावरत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है। क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है। आपके चेयरमैन जेल में नहीं है तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है। कैदी कैदी होता है, ऐसे तो फिर पूरे पाकिस्तान को इजाज़त दे देते हैं कि सब जाएं और मिल लें। असद कैसर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में मुतफारिक दरख्वास्त देनी चाहिए थी। अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करके दोबारा से मुकर्रर करने की हिदायत।
सियासी जमात पर पाबंदी दाखिली मामला है, किसी भी मुल्क का तबसरा मुनासिब है, नाकाबिल कबूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इस बात की दलील है कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहा है। दूसरे ममालिक तबसरों से गुर्रेज करें, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को खुद हल कर सकता है। मलाला यूसुफजई के अफगान शहरियों को निकालने के बयान पर मुमताज जहरा ने कहा कि पाकिस्तान के इमिग्रेशन कवानीन वाज़े हैं, खिलाफ वर्जी करने वालों को निकाला जाता है। अफगानिस्तान से गुल बहादुर और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई का भी मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, कई माह से अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राबिते में है। बिजली बने या न बने, अवाम पावर प्लांट्स का खर्चा बर्दाश्त करेंगे। तवानाई सेक्टर में कर्जों का बोझ भी अवाम के सर पर, बंद पावर प्लांट्स की तनख्वाहें भी अवाम की ही जेबों से निकाली जाने लगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लखारी के बड़े इंकशाफात कहते हैं तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। बंद प्लांट्स पर 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं। प्लांट्स चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे वसूल करेंगे, प्लांट्स नहीं चलाएंगे तो भी अपना सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। 35 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में टैक्स शामिल नहीं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। साबिक हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए कीमत नहीं बढ़ाई थी, उसूली तौर पर हर साल आहिस्ता आहिस्ता कीमत बढ़ाना चाहिए थी। पाकिस्तान में कमजोर हुकूमत को इस्लाहात में परेशानी होगी, बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने का खदशा है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात की शराइत हैं। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ इस्लाहात पर ही ताउन करेगा। एनर्जी टैरिफ बर वक्त बढ़ाना होगा। टैक्स और महंगी बिजली से समाजी तनाव बढ़ेगा। समाजी तनाव से इस्लाहात में मुश्किल होगी। नजर सानी जायजा में इमदाद मुअत्तली का खदशा रहेगा। आइंदा 3 से 5 साल में बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल नाजुक रहेगी। कमजोर गवर्नेंस और समाजी मसाइल के बायस भी हुकूमत इस्लाहात का मुकम्मल इत्तलाक नहीं कर पाई। नए प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट को फैलाना और तमाम इस्तिस्ना खत्म करना होगा। सीडीडी पंजाब की बड़ी कार्रवाई, उसामा बिन लादेन का करीबी साथी दहशतगर्द अमीनुल हक गिरफ्तार। डीआईजी सीडीडी के मुताबिक अमीनुल हक को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान भी जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। मज़ीद तहकीक़ात की जा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के निज़ाम में फनी खराबी, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज बंद। ऑस्ट्रेलिया में बैंक, मीडिया और कारोबारी मामलात मुतासर, परवाजें ताअत्तुल का शिकार। ऑस्ट्रेलिया में डेटा गायब होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। बरतानिया में भी परवाजें ताअत्तुल का शिकार। रेलवे निज़ाम मुअत्तल। लंदन स्टॉक एक्सचेंज को भी मसाइल का सामना। साइबर सिक्योरिटी के माहिर ट्राई हंट के मुताबिक विंडोज के कंप्यूटर अचानक नीली स्क्रीन शो करते और रिकवरी मोड में चले जाते हैं। वाक़े को क्राउड स्ट्राइकिंग डूम्सडे करार दिया गया। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। खाबर मानिका ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और विफाक को फरीक बनाया गया। अदालत ने 13 जुलाई को बरियत का फैसला जारी किया था। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के दीगर केसेस की समाअत। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अगस्त तक की तौसीक कर दी है। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान, उमर अयूब, जैन कुरैशी, आसम खान सवाती, मुसरत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फरहबाज और दीगर रहनुमा भी अदालत में पेश हुए। समाअत का अहवाल जानते हैं इबादुल हक से। जी बात जी, अदालत ने उमर अयूब खान, पीटीआई की बानी चेयरमैन की दोनों बहनें यानी उस्मा खानम और अलीमा खान, इसके अलावा दीगर रहनुमाओं की जमानत की जो दरखास्तें थी उसमें बुरी तौर पर 6 अगस्त तक तौसीक कर दी है।
अदालत ने पुलिस को ये हिदायत की है कि वो आइंदा समात तक अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, बल्कि यूँ कहा जाए कि पुलिस को एक मौका और दिया है कि अब इस तफ्तीश जो है मुकम्मल कर सके। इसके अलावा आज जो है असद उमर, फवाद चौधरी और अलीमा खानम जो है वो पेश नहीं हुई। उनकी जानिब से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त दी गई जो अदालत ने मंजूर कर ली। जी ठीक है, शुक्रिया।